हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने खनिज के भाग 1 और भाग 2 को देखा। उसमें हमने विभिन्न खनिज और विभिन्न जिलों में उनके खनन स्थल के बारे में जाना। आपको मैं कहना चाहूँगा कि जो खनिज के खनन स्थल हैं उनकी जो संख्या है वह बहुत अधिक है और बहुत ही कहना चाहिए कि विस्तृत है। जो प्रत्येक ज़िले में इनकी जो खनन स्थल हैं वह अलग अलग हैं। कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर एक से अधिक खनिज पाए जाते हैं। तो इसके लिए आप जो है मैप की सहायता लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपको याद रखने में आसानी होगी। यहाँ हम आज खनिज के भाग 3 लेकर आए हैं। इसमें जो आज 1 लाइनर फैक्ट्स और आंसर दिए गए हैं ये किसी न किसी छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स और एसीएफ के एग्ज़ाम्स में भी आए हुए हैं। तो इसके माध्यम से आपको अगर खनिज का जो भाग 1 है और भाग 2 है उसमें से कुछ क्वेश्चंस अगर बन पाएंगे तो वे इनमें से ही संबंधित और इनसे मिलते जुलते होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है कि भारत के मुख्य खनिज राजस्व उत्पादन में राज्य का योगदान कितना है। तो यह जो डाटा है वह हर वर्ष परिवर्तित होता रहता है। तो अभी की वर्तमान स्थिति के अनुसार मैं आपको इस साल का डाटा बताता हूँ, जो है 9.3%, यानी कि पूरे देश में खनिज राजस्व से जितना कहना चाहिए इनकम या फिर आमदनी होती है उसमें छत्तीसगढ़ राज्य का जो योगदान है वह 9.3% है। ठीक है। अब दूसरा है, छत्तीसगढ़ में तांबा और मैंगनीज अयस्क का भंडारण नहीं है। इसका आयात मलाजखंड मध्य प्रदेश से किया जाता है। यह प्रश्न एग्ज़ाम में आ चुका है कि मैंगनीज अयस्क का आयात कहाँ से किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा मलाजखंड से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। तीसरा है कि खनिज भंडारण के प्रतिशत में क्रमवार खनिज कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा खनिज जो हैं वह प्रतिशत में कौन से स्थित हैं, मतलब कौन से सबसे ज़्यादा उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले है टीन, उसके बाद आता है लौह अयस्क, उसके बाद आता है कोयला और उसके बाद आता है डोलोमाइट। याद रखिएगा यह प्रतिशत में है, यह मीट्रिक टन में नहीं है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा भंडारण कौन से खनिज का है, तो टीन का है, उसके बाद आता है लौह अयस्क, उसके बाद आता है कोयला और सबसे अंत में आता है डोलोमाइट। तो इसके बाद छत्तीसगढ़ में खनिजों के भंडारण जो है वह मिलियन टन यानी कि भार के हिसाब से हम देखेंगे घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा भंडारण किस अयस्क या खनिज का है, तो ये है कोयला, उसके बाद आता है चूना पत्थर, उसके बाद आता है लौह अयस्क और अंत में आता है डोलोमाइट। तो ठीक है, प्रतिशत के स्तर पर और भंडारण मिलियन टन के स्तर पर आप घटते क्रम में इन्हें देख सकते हैं। अब अगला है कि उत्पादन क्रम में खनिजों का उत्पादन घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा किस खनिज का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, तो वह है कोयला, उसके बाद होता है चूना पत्थर, फिर होता है लौह अयस्क और उसके बाद होता है बॉक्साइट। ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगले फैक्ट कौन से हैं। तो ये हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अयस्क का भंडारण प्रतिशत में कौन सा है। तो प्रतिशत में टीन जो है वह 35.8% है और यह जो है पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है और टीन का उत्पादन भी भारत के एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ से होता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था कि संगमरमर का उत्पादन किस ज़िले से किया जाता है। तो संगमरमर का उत्पादन जो है वह सुकमा ज़िले से किया जाता है। अब अगला फैक्ट है कि क्वार्टजाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो क्वार्टजाइट पाया जाता है राजनांदगांव और रायगढ़ में। ये जो आपको 1 लाइनर दिखाई दे रहे होंगे ये किसी न किसी छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इन्हें याद रखिएगा। तो अभी मैंने बताया कि क्वार्टजाइट जो है वह रायगढ़ और राजनांदगांव में पाया जाता है। अब सीएमडीसी की स्थापना कब हुई थी। तो सीएमडीसी की स्थापना जो है वह 7 जून 2001 को हुई थी। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 7 - 6 = 1, यानी कि 7 जून 2001 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, रायपुर में। ठीक है। इसके बाद आया था कि सीएमडीसी में कितनी परियोजनाएं संचालित हैं। तो उसका उत्तर है 5। सीएमडीसी में 5 परियोजनाएं संचालित हैं और ये परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। ये हैं टीन परियोजना, कोरंडम परियोजना, बॉक्साइट परियोजना, कोल परियोजना और लौह अयस्क परियोजना। ठीक है।
अब देखते हैं कि ACCL का मुख्यालय कहाँ है। तो ACCL का मुख्यालय है बिलासपुर में। उसके बाद है कि तातापानी कोयला क्षेत्र किस ज़िले में स्थित है। तो मैंने आपको बताया था कि तातापानी कोयला क्षेत्र जो है वह बलरामपुर ज़िले में स्थित है। इसके बाद एक और प्रश्न आ चुका है कि रामाकोला और विश्रामपुर कोयला क्षेत्र किस ज़िले में स्थित है। रामाकोला और विश्रामपुर कोयला क्षेत्र सूरजपुर में स्थित। इसके बाद लखनपुर कोयला क्षेत्र किस ज़िले में स्थित है। तो लखनपुर कोयला क्षेत्र सरगुजा ज़िले में स्थित है। उसके बाद आता है कि लौह अयस्क का उत्पादन क्षेत्र दल्ली राजहरा जो है वह किस ज़िले में स्थित है। तो दल्ली राजहरा बालोद ज़िले में स्थित है। इसके बाद आता है कि लौह अयस्क का क्षेत्र जो राव घाट है वह किस ज़िले में स्थित है। तो यह स्थित है कांकेर ज़िले में। अब अगला है कि सबसे शुद्ध कोयला कहाँ पाया जाता है। तो सबसे शुद्ध कोयला पाया जाता है बैलाडीला दंतेवाड़ा में। ठीक है। अब कडप्पा किस प्रकार की चट्टान है। तो कडप्पा जो है वह अवसादी क्रम की चट्टान है, इसे इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, और यह चट्टानों की या रॉक्स की सेडिमेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा बनती है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं नंदिनी खुंदिनी चूना पत्थर उत्पादक स्थल किस ज़िले में स्थित है। तो नंदिनी खुंदिनी चूना पत्थर उत्पादक स्थल दुर्ग ज़िले में स्थित है। इसके बाद आता है कि चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है। तो चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है करही झीपन नामक स्थल से, जो कि बलौदा बाज़ार में स्थित है। इसके बाद है कि चूना पत्थर उत्पादक क्षेत्र चिल्हाटी या चिल्हटी किस ज़िले में स्थित है। तो यह स्थित है बिलासपुर ज़िले में। ठीक है। अब राजनांदगांव का एक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है टप्पा। तो यह टप्पा क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सोना के लिए। या प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि सोना उत्पादन हेतु कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, और इसमें 4 ऑप्शन में से एक राजनांदगांव का टप्पा क्षेत्र रहेगा। तो आप इसको ऑप्शन में टिक लगा दीजिएगा, है ना। इसके बाद आता है कि बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र फुटका पहाड़ी कौन से ज़िले में स्थित है। तो यह कोरबा ज़िले में स्थित है। अब टीन जो है वो किस चट्टान से प्राप्त होती है। तो टीन जो है वह अयस्क के रूप में पाया जाता है और उस चट्टान को कहा जाता है कैसिटेराइट। ठीक है। तो टीन जो है वो कैसिटेराइट नामक चट्टान से प्राप्त होती है। इसके बाद है कि भारत में टीन उत्पादन हेतु कौन सा राज्य प्रथम स्थान में है। तो वह है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ एकमात्र स्थान है जहाँ से टीन का उत्पादन होता है। इसके बाद देखते हैं दंतेवाड़ा जिले के कटेक कल्याण में चीन का सर्वाधिक भंडार है। तो दंतेवाड़ा जिले से टीन की प्राप्ति होती है और सबसे ज़्यादा टीन का भंडारण कहाँ है, कटेक कल्याण में। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं कि टीन का उत्पादन और भंडारण में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो इसका उत्तर होगा दंतेवाड़ा जिला। एक अन्य प्रश्न है कि कोरंडम किस धातु या तत्व का अयस्क है। तो कोरंडम जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, और मैंने आपको बताया था कि बॉक्साइड भी एल्यूमिनियम का ही अयस्क है। ठीक है। उसके बाद है कि हीरा खालिस्तान की चट्टानों से प्राप्त होता है। तो हीरा किम्बरलाइट की चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है। हीरा का उत्पादन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो हीरे का उत्पादन CMDC यानी छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। इसके बाद हीरा के उत्पादन क्षेत्र के लिए कौन से ज़िले प्रसिद्ध हैं। तो गरियाबंद ज़िला प्रसिद्ध है, और इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये हैं मैनपुर, बेहराडी, पायलीखंड, कोदोमाली और जांगड़ा क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। तो एग्ज़ाम में ये जो 5 स्थल आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनके बारे में अलग अलग प्रश्न आ चुके हैं, परंतु इनको मैंने एक ही क्रम में लिख दिया है। आप याद रखिएगा इन 5 स्थलों को कि यहाँ से हीरा का उत्पादन होता है। अब चलते हैं कि अलेक्जेंडराइट को और किस नाम से जाना जाता है। तो अलेक्जेंडराइट को गरीबों का अभिशापित रत्न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब एक प्रश्न है जो साइंस में भी आ सकता है कि विद्युत क्षेत्र में वायर कटिंग हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र में वायर कटिंग हेतु अभ्रक का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। अब राजनांदगांव जिले का जो चांदी डोंगरी स्थल है वहाँ क्या पाया जाता है। तो वहाँ पाया जाता है फ्लोराइट। याद रखिएगा, चांदी डोंगरी जो राजनांदगांव जिले में स्थित है वहाँ से फ्लोराइट पाया जाता है। इसके बाद राजनांदगांव के अमलीडीह और बोर तालाब से क्वार्टजाइट की प्राप्ति होती है। तो क्वार्टजाइट राजनांदगांव जिले के कौन कौन से स्थल से प्राप्त होती है। ये होती है अमलीडीह और बोर तालाब से। अब छत्तीसगढ़ में गार्नेट किन किन ज़िलों से पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में गार्नेट गरियाबंद, जसपुर और बीजापुर ज़िले में पाया जाता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि गार्नेट और गजबनेट ये निमोनिक्स है। तो गजब में ग है गरियाबंद, ज है जसपुर और ब है बीजापुर। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव ज़िले में सोना और क्वार्ट्ज पाया जाता है।
ठीक है। तो राजनांदगांव जिला जो है वह सोना और क्वार्ट्ज दोनों यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। अब दंतेवाड़ा ज़िले में कौन कौन से अयस्क पाए जाते हैं, तो यहाँ पर टीन, लौह अयस्क और कोरंडम तीनों की प्राप्ति होती है। तो याद रखिएगा, दंतेवाड़ा ज़िला में टीन, लौह अयस्क और कोरंडम तीनों प्राप्त होता है। इसके बाद है कि रायपुर ज़िले में किस कहना चाहिए खनिज का उत्पादन होता है, तो यह होगा चूना पत्थर। रायपुर ज़िले में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। अब है कि एक लामा क्षेत्र कहाँ स्थित है और कौन से अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो एक लामा क्षेत्र कबीरधाम में स्थित है और यह लौह अयस्क हेतु प्रसिद्ध है। अब छत्तीसगढ़ में अर्ध कोकिंग कोल कौन से ज़िले में पाया जाता है और कहाँ प्राप्त होता है, तो छत्तीसगढ़ में अर्ध कोकिंग कोल सोनहत नामक स्थान पर पाया जाता है, जो कि कोरिया ज़िले में स्थित है। अब ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ कि बैलाडीला जो है वहाँ शुद्धतम कोयला पाया जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार जो है वह बैलाडीला में स्थित है। अब भिलाई स्टील प्लांट के बारे में देख लेते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट की जो स्थापना है वह किस देश की सहायता से की गई थी। यह की गई थी रूस की सहायता से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। अब है डीएमएफ जो है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड या जिला खनिज संस्थान न्याय का संक्षिप्त रूप है। इसका गठन कब हुआ था, यह प्रश्न आ चुका है। तो इसका गठन हुआ था 12 जनवरी 2015 में और यह सभी ज़िलों में गठित है। अभी 28वें ज़िलों की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है, पर इसको मान सकते हैं कि यह 28वें ज़िले गौरेला, पिंडरा, मरवाही में भी गठित हुई है। इस प्रकार हम प्रीवियस क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उन्हें हमने देख लिया है और ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो एग्ज़ाम से पहले आप इन्हें अवश्य देख कर जाएँ। इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर और वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।